जय हिंद दोस्तों, आरटी स्मार्ट स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। करेंट अफेयर्स के इस सीरीज में आज हम देखेंगे तूफान एवं चक्रवात कि किस किस क्षेत्र में ये तूफान या चक्रवात आया है, यानी कि प्रभावित क्षेत्र कौन कौन हुए और इस जो तूफान आया है इसका नामकरण किस देश ने किया है। तो बने रहिए, ट्रिक से अच्छे से याद कर लेंगे। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला बोल रहा है कि पहला तूफान का नाम है यागी। क्या है? यागी। ठीक ना, यागी। क्या बोल रहा है? यागी बोल रहा है। तो यागी जो क्षेत्र है, इस यागी जो तूफान आया है, चक्रवात आया है, किस किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? तो म्यांमार, लाओस, लाओस और वियतनाम। आपको पता होगा कि म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिताओ। लाओस की कंबोडिया, वियतनाम के हनोई। आपको सबको पता है। तो देखिए, यागी जो नामकरण किया है वो जापान ने किया है। किसने किया है? जापान ने। तो जापान को कैसे बताए थे? जा और पान, तो पान इसको रखेंगे। ठीक ना। अब देखिए, यागी पहले करेंगे नामकरण किस किस देश ने किस चक्रवात का नाम किया है। तो यागी, देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, तो यागी। तो यागी को आप लोग आग बोल सकते हैं। याग, आग, याग, आगी। तो आग, देखिए आग है। ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे कि कहीं कहीं, जैसे कि अगर आप बनारस गए होंगे, चाहे कहीं कहीं रील उल में देखे होंगे कि जो पान खाता है तो उसमें आग जरा के पानवा मुंह में लेता है, देखे होंगे कभी कभी। तो पान जो लेता है वो आग लेता है। क्या लेता है? आग, यानी कि याग, आग हो जाएगा याद। तो यागी जो है नामकरण तूफान का किसने किया है? जापान ने किया है। इनके पान खाता है तो आग आग लगा के खाता है मुंह में। अब ये तो आप लोग को ध्यान रहना है कि म्यांमार, लाओस और वियतनाम, ये जो तीनों, देखिए जब आप लोग मैप जब देखिएगा ना, तो ये म्यांमार, लाओस और वियतनाम ये सब भारत के पूरब में पड़ते हैं और ये आपस में एक जगह देश पड़ते हैं। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि हाई पूरब में म्यांमार है, पश्चिम में लाओस है, नहीं, एक ही जगह पर। कैसे? जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, सब एक ही मतलब कि एक ही आसपास के क्षेत्र हैं। तो उसी तरह से म्यांमार, लाओस और वियतनाम आसपास के ही क्षेत्र हैं। जब आप मैप देखिएगा तो याद हो जाएगा। आगे देखते हैं दान। अगर मान लीजिए कि इसमें अमेरिका ऑप्शन में दे दिया गया, तो आप लोग इतना बुड़बक थोड़ी हैं कि देखेंगे कि म्यांमार इधर है, अमेरिका इधर है, तो अमेरिका में कैसे चल जाएगा? यानी कि अगर हवा बहेगा तो एक ही क्षेत्र में न बहेगा। यहाँ पर हवा बहेगा, यहाँ पर नहीं न बहेगा। तो आप लोग समझदार है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के याद कर लीजिएगा। दाना। अब देखिए, दाना जो है उड़ीसा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये देखिए, तो दाना मतलब क्या होता है? अब हम लोग अगर अगर बात करें तो अब मतलब कि अब जो धान उन कटा गया है, तो आदमी धान उन कटा है तो चावल से क्या बनाया जाता है? धान, दाना। दाना भुजाता है ना, दाना जो हम लोग भुजना बोलते हैं ना। तो देखिए, दाना जो है, दाना नामकरण किसने किया है? तो कतर ने किया है। कतर। ठीक है, कतर ने किया है। तो अब देखिए, दाना नहीं याद हो रहा है, तो देखिए दाना में दाना में दान आ रहा है, तो दान। तो दान अगर कुछ करिएगा तो आपका जीवन तर जाएगा। क्या हो जाएगा? तर जाएगा। तो कतर। ठीक है। और दाना की बात करें तो दाना जैसे कि उड़ीसा, ठीक है, यानी कि दाना बहुत हल्का होता है तो उड़िया जाएगा। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है, आपको पता है। तो दाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और कतर नामकरण किया है। आप लोग रिलेट करके याद कर लीजिएगा। उसके आगे है कोंग रे। कोंग रे, कोंग रे। ठीक है। तो कोंग रे। ठीक है। तो कोंग रे को आप लोग काग कह सकते हैं। काग, का ग लिखा है ना, तो काग को क्या बोलते हैं? काग को कौवा बोला जाता है ना, हम आपको पहले भी बताए हैं। काग को बोला जाता है कौवा, कौवा। ठीक है। तो कौवा। अब देखिए, तो क से काग और क से कंबोडिया। तो इस नामकरण तो आपको याद हो जाएगा। और ताइवान की राजधानी ताइपे और फिलीपींस के मनीला, आप लोग याद रखिएगा। तो काग, ताइवे, यानी कि काग जो है, काग यानी कि कौवा जो है ना, कौवा आपके ताई, ताई जैसे कि मैया उया को ताई बोलते हैं, ईया बोलते हैं ना। तो आपके ताई के जैसे पैर में चोट मार दिया, ठीक है, और उनका पैर फूल गया, इनके फील हो गया, मतलब फील हुआ कि कोई काग मारा है ताई को। ठीक है, ठीक है, तो याद हो जाएगा। कागरे, ताइवान और फिलीपींस और कंबोडिया ने इसका नामकरण किया है। तो कागरे कंबोडिया, कागरे कंबोडिया। और दान, तो यान दान देंगे तो तर जाएंगे। और आग, आग मतलब कि आग, भाई आग मुंह में जरा के, यानी कि पान खाएगा तो पान हो जाए, जापान हो जाएगा। आगे देखते हैं।
राफेल। तो राफेल आप लोग पता होगा कि राफेल एक मतलब कि एथी भी मतलब कि रक्षा संयंत्र भी है, जैसे कि राफेल परमाणु है, जैसे कि कैसे बोलते हैं रॉकेट है, ठीक है रॉकेट। तो लेकिन ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं तूफान की बात, यानी कि राफेल यानी कि रॉकेट की तरह, ये राफेल की तरह यानी कि राफेल इसीलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये मतलब कि बहुत तेजी से हवा चलने वाली ये मतलब तूफान है, ठीक है। तो देखिए राफेल, तो ये कौन से क्षेत्र में, क्यूबा, और इसका नामकरण किया है फ्रांस ने, किसने, फ्रांस ने। तो आप लोगों को बताए थे कि जो राफेल था, राफेल, तो राफेल जो था किस देश ने बनाया था राफेल रॉकेट, तो फ्रांस ने बताया था। कैसे बताया था भाई कि राफेल में फॉल आ रहा था, फॉल क्वेश्चन होता है, पियर होता है, और पियर फराक, फराक को फ्रांस बोल सकते हैं ना, फराक, क्यूबा, ठीक ना। तो क्यूबा याद कर लीजिए, क्यू यानी कि राफेल, क्यों, फल क्यों मतलब कि पीला होता है, तो अगर बोलेगा कि मतलब फल पकने के बाद और किस क्या अब फल पकता है किसका, एसिटिलीन, एसिटिलीन, यानी कि अगर फल कच्चा है और अगर उसको पकाएंगे तो एसिटिलीन गैस अगर उस पर छिड़काव किया जाए तो फल पक जाता है। आप लोग को एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता रहे हैं, याद करिएगा। अगला है फेंगल, फेंगल जो है तमिलनाडु, फेंगल तमिलनाडु, ठीक हो। तो गल, गल मतलब क्या होता है, गल मतलब जैसे कि आप लोग अगर पंजाब वंजाब की कोई भाषा सुने होंगे तो बोलते हैं कि हम आपसे कुछ गल करना चाहते हैं, गल मतलब बात करना चाहते हैं। तो बात आदमी कब करेगा, मिलकर बात करेगा, यानी कि जब मिलेगा तभी ना बात करेगा, ठीक है। तो सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया, तो गल सऊदी अरब, गल सऊदी अरब, गल सऊदी अरब। तो गल, गल तमिलनाडु, गल तमिलनाडु, ठीक ना, याद हो जाएगा। अब देखिए तमिलनाडु तो बोल रहा है कि गल मतलब कि बात करेगा मिल के, कहाँ मिलेगा भाई, सऊदी अरब में मिलेगा, सऊदी अरब में मिलेगा, मिलेगा ना सऊदी अरब में। आगे देखते हैं चीडो, 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 तो चीडो मतलब चिढ़ बोल सकते हैं, चिढ़, तो आदमी चिढ़ जाता है। कब चिढ़ जाता है भाई, जब कोई मारता है, मारता है तो आदमी चिढ़ जाता है ना, कि हमारे भाई को काहे मारा भाई तुमने, चिढ़ जाएगा। और मोजाबिक, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, यानी कि यह चीढ़ो जो है किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में मतलब कि ये तूफान आया था, तो मोजाम्बिक क्षेत्र में, ठीक ना, तो मोजाम्बिक, ठीक ना। मारी, तो मारी भाई काहे खातिर मारी भाई, मोजा खातिर मार दिया, मोजा खातिर मार दिया, काहे खातिर, मोजा खातिर, मतलब मोजा अब ठंडा है तो मोजा ठंडा लग जाएगा, इसलिए बोलेगा मोजा खातिर मार दिया, ठीक। डीके लेडी, डीके लेडी, डीके लेडी, डीके लेडी, अच्छा डीके लेडी, तो लेडी बोल रहा है ना, तो लेडी, लेडी तूफान कहाँ आया है भाई, तो फ्रांस के। तो लेडी कहाँ पहनती है, फ्रांस पे फ्राक पहनती है ना, तो लेडी फ्रांस के मायोट क्षेत्र में आया है, डी के लेडी। अगला है जूट, जूड, जूड, तो जूड मतलब क्या होता है, जूड, तो जूड को आप गुड़ बोल सकते हैं, गुड़, गुड़, ठीक ना। अच्छा जूड़े बोलिए, जूड़ मतलब जुड़ना होता है ना, जुड़, जुड़ना, जुड़ना होता है, तो जुड़ना, तो आदमी जुट गया, काहे खातिर भाई, काहे कि ऊपर जब हम लोग पढ़े कि ये छिड़ गया और इसको मार दिया, तो देखिए, तो जूट के मार दिया, सब जूट के, यानी कि जूट, जूट के सब मार दिया, यानी कि मॉरिशस और मेडागास्कर और मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक तो यहाँ पर भी था और चीड़ यहाँ पर भी था, तो चीड़ के आप लोग मॉरिशस जब आएंगे तो मोजाम्बिक यहाँ भी आएगा, और मेडागास्कर, मेडागास्कर याद करिएगा, मेडागास्कर। आगे है अल्फ्रेड, 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 ठीक ना, अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया, अल्फ्रेड अ से अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया, दोनों ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ही आया है और ऑस्ट्रेलिया ने ही इसका नामकरण किया है, तो अल्फ्रेड, ठीक, अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया, याद हो जाएगा ये, अ से अल्फ्रेड, अ से ऑस्ट्रेलिया। शक्ति यानी कि शक्ति की बात कर रहा है, तो अब देखिए हमको ये बताइए कि शक्ति कह रहा है, शक्ति मतलब सबसे शक्तिशाली अगर बात करें तो सबसे शक्ति किसके पास था, तो रावण के पास था, रावण। और रावण कहाँ का रहने वाला था भाई, तो रावण रहने वाला श्रीलंका के रहने वाला था, तो शक्ति किसके पास था भाई, रावण के पास। अच्छा अगर हम बात करें श्रीलंका के, तो श्रीलंका कहाँ पड़ता है, बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट पे, यानी कि पूर्वी तट और बंगाल की खाड़ी यानी कि तमिलनाडु के क्षेत्र के पूरब में क्या बोलेंगे, तब मतलब बंगाली की खाड़ी में बोलते हैं या पूर्वी तट बोलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका याद हो जाएगा। आगे देखते हैं रगासा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रगासा, 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 तो रगासा जो है इसका नामकरण फिलीपींस ने किया है, फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस, ठीक है,
तो रगासा 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 इसको कैसे याद करते हैं बताइए। आप लोग भी थोड़ा कम बनाइए, अपने से भी बनाया करिए। जरूरी नहीं कि हमारा ही आप लोग को याद रहेगा, अपने से जब बनाने स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों को याद होने लगेगा। ठीक है, तो रगासा रगासा जो है फिलीपींस ने नामकरण किया है, और ताइवान, फिलीपींस और हांगकांग और चीन इस सब क्षेत्र में ये तूफान देखने को मिला है। तो देखिए रगासा बोल रहे हैं रगासा, तो आप लोग रगासा तो रंग रग रग, ठीक ना, तो रग बोल सकते हैं। रग रंग ऊपर बिंदु लगा दे तो रंगा हो जाएगा, रंगा रंग तो रंग हो जाएगा ना, तो रंग मतलब का रंग की बात हो रहा है तो भाई रंग। तो फीली फीली, ठीक है, फीली फीली यानी कि फीली में जैसे कि ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। आप लोग थोड़ा अपने से भी बनाइए और कमेंट में बताइएगा कि आपने इसका क्या बनाया है। अगला देखते हैं एमी। एमी क्या बोल रहा है, एमी। तो एमी एमी जोन है वो तूफान कहाँ आया है भाई, तो यूके में आया है, आयरलैंड में आया है और नीदरलैंड में आया है। और इसका नामकरण क्या रखा गया है, यूके नामकरण रखा है, यूके मेट ऑफिस ने रखा है, यूके मेट ऑफिस ने इसका नामकरण रखा है एमी, ठीक ना। तो यूके यहाँ पर अगर यूके आएगा तो यहाँ पर भी यूके आएगा, और इसका नामकरण एमी ने रखा है। एम, तो एम देखिए एम ऐसे लिखा जाता है ना, एम मतलब क्या होता है, लक्ष्य होता है, क्या होता है, लक्ष्य। तो एमी, तो एमी यूके, यूके मेट ऑफिस, यूके मेट ऑफिस, ठीक ना। तो एम आदमी करता है ऑफिस में, कहाँ, ऑफिस में, ऑफिस में जो भी एम रहता है, जो भी काम रहता है उसको आप आदमी फिनिश करता है, कोशिश करता है कि हमारा ये एम है कि आज ऑफिस में आए हैं तो ये काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक ना। आप लोग भी कंप्लीट करिए अपना जो भी टारगेट है। अगला है हेलोंग। हेलोंग हेलोंग हेलो, तो हेलो बोल रहा है, तो हेलो, हेलो मतलब नाम का है आपका, हेलो हेलो नाम का है, तो वियतनाम वियतनाम। तो वो तो पान खा रहा था, ठीक ना, तो पान खा रहा था वो, तो वियतनाम हेलो बोला, तो वो तो उसका नाम पूछा तो, लेकिन वो नाम नहीं, वो बोला लेकिन वो पान खा रहा था इसलिए उसको नाम नहीं समझ में आया। अलास्का 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 अलास्का, ठीक ना, जापान और अलास्का। आगे देखते हैं मैटमो। मैटमो मैटमो, तो मैट मैट मतलब क्या होता है, चटाई होता है, मैट मतलब चटाई होता है। और लाओस, तो आपको बोल सकते हैं ला और सो हो रहे हैं तो लाओस, लाओस को लाश बोल सकते हैं। तो आदमी जब मान लो कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या मैट पर, मैट यानी कि चटाई पर आदमी सुता देता है, ठीक है। और सब उसका फीली उली मतलब गुड़ उड़ का फीली सब उसको तुप देता है कि चिन्हाए मौत। यानी कि अब उसका नाम खत्म हो गया, अब दुनिया से नाम खत्म हो गया। तो फिलीपींस, चीन और वियतनाम मैट पर सुता के, और उसका मतलब कि ये तो मुझे समझ सकते हैं ना, उतना तो आपको तेज है ये है। आगे देखते हैं मोथा। तो मोथा को आप कब बोलेंगे, माथा बोलेंगे, माथा, तब माथा, तो माथा थाईलैंड 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 थाईलैंड, ठीक ना, तो माथा थाईलैंड। कहाँ कहाँ क्षेत्र में है, तो देखिए एक बात ध्यान रखिए, ये जो है ना मोथा, मोथा मोथा है, माथा नहीं है, मतलब ठीक बताया है, माथा मोथा, मोथा इसको काहे बोल रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट, कहें कि ये भारत में आया है, भारत में आया है। नामकरण भले थाईलैंड ने किया है लेकिन भारत में आया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। और इसी से आप समझ सकते हैं, अगर भारत का मैप जानते हुए तो आंध्र प्रदेश के ऊपर है, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा उड़ीसा है, और आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु, यानी कि ये जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में आया था मोथा। थाईलैंड ने इसका नामकरण किया है, ये मत याद रखिएगा, भारत ने नामकरण नहीं किया है। तो आप लोग याद कर लिए होंगे अच्छा से, तो हमको लगता है कि याद हो गया होगा, एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगला देखते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट। भारत वन स्थिति रिपोर्ट को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है भारत, अच्छा भारत बोल रहा है, तो भारत वन, तो वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, यानी कि सबसे बीचे में ना सबसे ज़्यादा चीज़ रहेगा जी। मान लो खेत है तो खेत के बीचे में ना सबसे ज़्यादा पेड़ उगता है, किनारा किनारा पर आदमी लगाता है, लेकिन याद रखिए कि जो भारत है, भारत के बीच में सबसे ज़्यादा कहाँ है, पेड़ हैं। तो स्थिति यानी कि वन की स्थिति कैसन है, मतलब कि बढ़िया है कि खराब है, ढेर कट छट नहीं न गया है, ठीक ना, यही बात करने के लिए ये रिपोर्ट जारी करता है, ठीक। 2023, और ये
2-2 बरिस पर जारी होता है, 3-3 बरिस पर, ठीक ना। आगे देखते हैं 2 बरिस पर, देखिए पढ़ते हैं। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, अब देखिए वन जो होता है, अगर पूछ देगा कि वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो मंत्री वन के, तो वन कहाँ लगाएंगे भाई, भूमि पर ना लगाएंगे, भूमि पर, तो भूमि पर लगाएंगे, यानी कि भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र भू 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 लगाएंगे तो भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, उत्तराखंड का राजधानी देहरादून है, देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है, ठीक ना। तो यानी कि 2023 का रिपोर्ट कब जारी हुआ है भाई, 24 में जारी हुआ है, 24 में, तो मान लो 24 26 में जारी होगा, अगर 25 का होगा तो 25 का 26 में जारी होगा। यह प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, ठीक ना। तो आप लोगों को याद हो गया होगा, यानी कि अभी समझेंगे कि मान लो 23 में हुआ है तो भाई 25 में आना चाहिए ना, 25 में कैसे आ जाएगा, 25 में स्टार्ट होगा तो 26 में आएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला है क्वेश्चन कि देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है, तो यानी कि मतलब वन जो है देश में कितना जगह पे, कितना क्षेत्र में वन लगा है, तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में, वर्ग यानी कि एरिया, चारों तरफ से अगर एरिया निकालेगा जो कि देश का 25.17% है, 25 यानी कि आप लोग याद रखिए, 1/4 मतलब क्या होता है, 25% 1/4 का होता है ना, तो 25.17 याद हो जाएगा। तो देश की कुल वन वृक्षारोपण, तो भाई वन जरूरी है, कहे कि अगर वन काट देंगे तो हम लोग को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ठीक, तो याद रखिएगा, ठीक। 8 याद रखिए, 8 27, तो 17 27 याद हो जाएगा, 25 2 27 और 357, लास्ट में 7 7 आ रहा है, 357, ठीक ना, याद हो जाएगा, जब देखेंगे। कुल वनावरण का क्षेत्रफल कितना है, तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कि 21.76% है। तो कुल वनावरण का क्षेत्रफल और देश में कुल वन एवं वृक्षावरण का क्षेत्र, मतलब वृक्षावरण कितना है, तो इतना है, और कुल वनावरण का क्षेत्रफल 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कि 21.76 है। आप लोग ये याद रखिए, बस ये वाला परसेंट वाला, ये वाला बहुत कम पूछता है, बहुत कम, ना के बराबर। तो देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है, तो 25.17%, और कुल वनावरण का क्षेत्रफल 21.76%। अगर कुल क्षेत्र आवरण का क्षेत्रफल पूछेगा तो 3.41%। 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि कितना हुआ है, तो 1445 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक ना। और 2021 की तुलना में देखिए वही पूछ रहा है ऊपरे वाला, जो कि 2023 में 24 में हुआ ना, 25 में, 23 वाला 24 में, तो वही है 2021 का 23 में होगा। 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण की वृद्धि 1445 किलोमीटर, और 2021 की तुलना में वनावरण की वृद्धि हुई है 156 वर्ग किलोमीटर, यानी कि वृद्धि हुआ है। यानी कि 2021 की तुलना में अगर पूछा जाए कि वन और क्षेत्र आवरण में वृद्धि कितना हुआ है, वन क्षेत्र कितना बढ़ गया है, और क्षेत्र तो 1445 किलोमीटर, यानी कि अगर इसमें 1445 किलोमीटर घटा दीजिएगा तो 2021 का होगा, और 1445 जुट गया है तो इतना हो गया, याद रखिएगा। अगर बात करें तो वनावरण में वृद्धि कितना हुआ है, तो 156 वर्ग किलोमीटर, और 2021 की तुलना में वृक्षावरण में वृद्धि कितना हुआ है, तो वृक्ष कितना लगा है भाई, और 1289 वर्ग किलोमीटर के एरिया में, ठीक है। बोल रहा है कि वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य, यानी कि वन और वृक्ष आवरण में वन लगाने वाले में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले सबसे प्रथम 3 राज्य कौन है, तो छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, और तीसरे नंबर पर उड़ीसा, ये नहीं पूछेगा, ठीक ना। याद रखिए कि वन के मामले में अगर बात करें तो सर्वाधिक 3 ऊपर से कौन राज्य, तो पहले छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। आगे देखते हैं, वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन है, तो वन आवरण में देखिए ये आप समझना जरूरी है कि वन
वन और वृक्ष आवरण और वन आवरण में अंतर है, ठीक ना। तो वन और वृक्ष जहाँ पूछेगा ना, वृक्ष आवरण, तब छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। और वन आवरण आएगा ना तो सर्वाधिक वृद्धि वाले, तो मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा हो जाएगा। मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा हो जाएंगे। बोल रहा है कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य, यानी कि दोनों बोल रहे हैं, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, क्या है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, और अरुणाचल प्रदेश में दूसरे नंबर पर आ जाएगा, और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर आ जाएगा। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर प्रतिशत में बात करें तो प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य लक्षद्वीप है। कहाँ है? लक्षद्वीप। तो वनावरण वाला राज्य लक्षद्वीप है, मिजोरम है और अंडमान एवं निकोबार है। मैंग्रोव वन का आवरण, मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कि कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन है, और इसका क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो 4,992 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 0.15% है, सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। आगे देखते हैं, देश में वनों की कुल कार्बन स्टॉक कितनी है, तो 7,285.5 मिलियन टन है। इनके कार्बन को अवशोषित करता है। 2021 की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है, तो 81.5 मिलियन टन में वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं, देश में बांस आधारित क्षेत्र, यानी कि बांस आधारित क्षेत्र का विकास 1,54,670 वर्ग किलोमीटर के एरिया में हुआ है, और 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि 5,227 वर्ग किलोमीटर। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अपने से भी थोड़ा। आगे देखते हैं हम लोग, वन प्रमुख कृषिगत उत्पादन और भारत एवं विश्व में भारत में इसका कौन सा स्थान है और विश्व में कौन है, ठीक ना। तो फसल होगा विश्व में प्रथम देखेंगे और भारत में प्रथम देखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, चीन। चावल बोल रहा है ना, तो चावल में सबसे ज़्यादा, पहले विश्व का पढ़ लेते हैं उसके बाद भारत का पढ़ेंगे, ठीक, कि दोनों साथ में नहीं, पहले विश्व का ख़त्म करेंगे उसके बाद भारत के ख़त्म करेंगे। समझ में आ गया। तो देखिए चावल, तो चावल भाई, चावल आजकल देख रहे हैं कि प्लास्टिकों का चावल बना दे रहा है। प्लास्टिक का चावल आदमी खा लेता है, पेट खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है। तो ये कुल डुप्लीकेट सामान कौन बनाता है, आप लोगों को पता होगा। डुप्लीकेट वाला सबसे एक नंबर पे चाइना में रहता है, ठीक। तो चीन 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 चीन, तीनों। गेहूँ और आलू में चीन है, गेहूँ और आलू में चीन में, तीनों। तो देखिए सबसे ज़्यादा कैसे आता है, चीन को पहले देखते हैं। चीन कोना कोना चीज़ में प्रथम में देख लेते हैं। चीन मतलब देखिए, चीन डुप्लीकेट सामान बनाता है, तो चावल बनाएगा, चीन चावल बनाएगा। अब देखिए चीना बहुत तेज आदमी है, ठीक ना, मतलब आदमी नहीं है, मतलब देश है। चीन बहुत तेज देश है। अब देखिए गेहूँ, तो गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, गेहूँ, आलू, ठीक ना। उसके बाद मूंगफली, उसके बाद तंबाकू, ठीक ना। और उसके बाद कपास, प्याज, चाय, बढ़िया बढ़िया चीज़ में तो यही आगे है जी, ठीक ना। तो अब देखिए, अब चीन किस किस चीज़ में आगे है, तो देखिए सबसे पहले इसको एक जगह लिख के याद करिए। जैसे चीन हो गया ना, तो चीन कोना चीज़ में आगे है, तो चीन है चावल में, कोना चीज़ में, चावल में है। तो चावल में भाई, गेहूँ में है, ठीक ना। उसके बाद तंबाकू में है, ठीक ना। उसके बाद कौन सी में, प्याज में है। उसके बाद चाय में है, और एक है, और कपास में है, कौन सी में है, कपास में है, और आलू में है, ठीक ना, ठीक ना। तो इसको देखिए याद करिए, चावल चीन, तो चावल तो आपको पता हो जाएगा, गेहूँ। अब भाई गेहूँ मतलब आटा कह सकते हैं, गेहूँ मतलब गेहूँ से बनाया जाता है ना, आटा। उसके बाद देखिए चाय, गेहूँ, चावल, चाय, प्याज, तंबाकू, आलू, कपास, बढ़िया बढ़िया चीज़। कपास को क्या बोला जाता है, कपास को बता सकते हैं, तो सफ़ेद सोना बोला जाता है, सफ़ेद सोना कपास को बोला जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे चीन। अब देखिए मक्का, ठीक है। तो मक्का को आप लोग क्या बोलिएगा,
मक्का मकान बोल सकते हैं, मक्का मक्का, ठीक है। तो मकान बोल सकते हैं, मक्का को मकान भी बोल सकते हैं। तो मक्का भाई भाई मकान किसका होता है, बड़ा बड़ा अमीर लोग का होता है। क्या होता है, अमीर, तो यानी कि अमेरिका। भाई मक्का कौन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, उत्पादन करने में प्रथम राज्य अमेरिका है, अमेरिका, ठीक है। अब देखिए, जितना दाल हो जाएगा ना, तो दाल में भारत आ जाएगा, दलहन दाले में भारत, दलहन दाल भारत हो जाएगा, ठीक ना। क्या है कि हम लोग दाल भात खाते हैं तो दाल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक ना। उसके बाद मूंगफली, तो देखो मूंगफली भी चीने हैं, याद रखिएगा, मूंगफली चीने हैं। तो आप अगर हम पूछे कि बताइए, तो कम से कम 5 गो चीज़ बताना है जो चीन आगे है। अच्छा, ये बात, तो देखिए गेहूँ, ठीक, गेहूँ, गेहूँ के संगे कपास, कपास। अच्छा, चावल बनाता है डुप्लीकेट चावल, ठीक। उसके बाद अच्छा, और क्या बनाता है भाई, तो और बनाता है और बनाता है कपास। तो कपास हो जाएगा ना, तो गेहूँ, कपास, चावल। तंबाकू, तंबाकू बनाता है, चाय बनाता है, चाय बनाता है। और क्या बनाता है भाई, तो और एगो दूगो, तो 5 बोले, तो 5 और देख लीजिएगा, ठीक ना। मूंगफली बनाता है, मूंगफली अभी देखे ना, मूंगफली बनाता है, ठीक ना। तो ये 6 जो है, वो 6 में ये कौन है, आगे है, कौन सी आगे है, आलू। आलू तो छोड़िए रहे, आलू के बिना कोनो काम ही नहीं चलेगा। आलू ही ऐसा सब्जी है कि मोए सब्जी में सेट कर जाता है। अगर आलू नहीं रहता तो आदमी क्या जाने कैसे खाता। तो पूछेगा कि आलू किसका देन है, तो आलू पुर्तगालियों का देन है। पुर्तगाली जो आए थे ना, वही आलू लेकर आए थे, यानी कि आलू का उत्पादन करना और आलू का उपजाऊ करना सिखाए थे। याद है कि नहीं याद है, आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, हिस्ट्री भी पढ़िए। चलिए, तो मक्का में मक्का हो जाएगा अमीर लोग, यानी कि मकान किसका बड़ा होता है, तो अमीर लोग का। दलहन दाल भारत हो जाएगा, मूंगफली। अब देखो गन्ना, गन्ना, ठीक नो। तो गन्ना, तो गन्ना हो जाए, गन्ना का, तो गन्ना को गाना बोल सकते हैं, गाना, गाना। तो भाई गाना जो अच्छा गाएगा वही ना बाजी मारेगा, तो बाजी, बाजी, ठीक ना। तो गानी, ठीक ना। गाना कौन, गाना अच्छा गाएगा तब ना बाजी मारेगा। तो गन्ना याद हो जाएगा। तो गन्ना में सबसे प्रथम देश कौन सा है, तो ब्राजील है, ब्राजील है। जूट, जूट, तो जूट भारत है। तो काहे कि जूट का बोरा बनता है जिसमें हम लोग धान उन रखते हैं, बनता है ना। अब आप लोग पता होगा। और जूट में अगर भारत में करे, तो जूट सबसे ज़्यादा भारत में मिलता है, तरह के पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में मिलता है सबसे ज़्यादा। जूट का उत्पादन वहीं पर होता है। तंबाकू बताए चीन। अब देखिए, प्राकृतिक रबड़, प्राकृतिक रबड़, प्राकृतिक रबड़ थाईलैंड, 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 ठीक है। अच्छा, रबड़ कैसे निकाला जाता है भाई, तो पेड़ है, अब पेड़ में ऐसे ऐसे छाला मार देता है, छाला मार देता है, और उसी में से और ये कटोरा एगो लगा देगा है, जैसे छाला में आएगा, ऐसे ऐसे पेड़ रहता है ना, तो छाला में से आएगा और यहाँ कटोरा में जमा हो जाता है। और उसी कटोरा से मतलब कि रबड़ का पेड़ रहता है वो। तो प्राकृतिक रबड़, सॉरी, तो प्राकृतिक रबड़ कहाँ होता है भाई, थाईलैंड में, थाई, थाई, थाई। तो लैंड, लैंड मतलब होता है जमीन, होता है ना, लैंड मतलब जमीन। तो यानी कि रबड़ को जमीन पे गिरने से रोकने के लिए क्या लगाया जाता है, एगो कटोरा लगा दिया जाता है, ठीक ना, कटोरा। यानी कि लैंड पर नहीं गिरने दिया जाता है रबड़ को। प्राकृतिक जो ऊपर से, प्राकृतिक है ना रबड़ है जी, पेड़ से गिर रहा है तो प्राकृतिक है, मानव निर्मित थोड़ी है। तो प्राकृतिक रबड़ को लैंड पर नहीं गिरने दिए हैं, कटोरा में रोक दिया, तो लैंड याद हो जाएगा ना। कॉफी, तो भाई कॉफी, तो कॉफी एगो बताए हम कि बाजी मार लिया, तो गन्ना, गन्ना, तो गन्ना में बाजी मार लिया, ठीक ना। तो गन्ना, तो गाना गा के बाजी मार लिया। अब गाना गाओ तो काहे भाई गन्ना अच्छा गाओ, तो कॉफी पियत ढेर, कॉफी, ठीक न, ऐसे। तो गन्ना जे गावेला वो कॉफियो पियला ढेर, ठीक। तो ब्राजील, 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 ठीक न। अब देखिए सूरजमुखी, ठीक ना। तो सूरजमुखी, तो यूक्रेन, तो आप लोगों को पता होगा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था, रूस ने, ठीक ना। तो रूस, देखिए, तो ये सूरजमुखी, सूरजमुखी, ठीक ना। तो देखिए सूरजमुखी एक मतलब कि फूल है, जो कि सूर्य, जैसे जैसे सूर्य भगवान उगते हैं वो उग जाता है ना, तो सूरजमुखी मतलब खिल जाता है। तो सूरज के जो मुख है, मुख सूरजमुखी, मुखी, मुखी, तो यूक्रेन, यू, यू मतलब तुम होता है, और सूरज की तरफ मुख करोगे तो तुम्हारा मतलब सूरजमुखी खुल जाएगा, यू। तो किसका मतलब वो फूल को बोल रहा है कि यू
सूरज की तरफ मुँह करोगे ना तो सूरजमुखी हो जाओगे, सूरजमुखी हो जाओगे, ठीक है। कुछ कुछ तो थोड़ा याद करना पड़ेगा अच्छे से। देखिए ज्वार, अब देखिए अमेरिका, अमेरिका हम लोग पढ़े एक कि अमीर रहता है, यानी कि मक्का, मक्का यानी कि उसका मकान बड़ा है तो इसीलिए वो अमीर है। तो अमीर आदमी का मकान बड़ा रहता है। और ज्वार, वार, और अमीर आदमी वार करता है, क्या करता है, वार करता है, क्या करता है, पैसा के, पैसा घमंड हो जाएगा तो वार करता है, कोनो चीज़ के अपने आगे टिकने नहीं देता है तो वार कर देता है। और अमेरिका के बारे में जानते हैं कि अमेरिका अपने आगे किसी को लगने नहीं देता है, ठीक ना। आगे देखते हैं, कपास के बारे में पढ़े तो कपास चीन हो जाएगा, प्याज, प्याज भी चीन हो जाएगा, प्याज चीन, चाय चीन हो जाएगा। सोयाबीन, अब देखो सोयाबीन, अब देखो अमीर आदमी रहता है, अमेरिका को अमीर याद करिए, ठीक है ना। तो अमीर आदमी हरदम क्या करता है भाई, सोया रहता है। अब अच्छा अमीर से हम कहेंगे कि भाई देखो ना, मक्का यानी कि मकान बड़ा है, ठीक ना। और उसके पास वो क्या करता है, क्या बोले हम, कॉफ़ी पीता है अमीर आदमी ना, कॉफ़ी तो ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक ना। देख लेते हैं, अमेरिका होगा ना तो अमेरिका ज्वार यानी कि वार करता है, अमीर आदमी वार करता है यानी कि ज्वार। और उसके बाद मक्का, और उसके बाद सोयाबीन, और सोया रहता है, वार करता है और सोया रहता है, सोयाबीन, सोयाबीन, ठीक ना। आगे देखते हैं दूध, तो दूध में आप लोगों को पता होगा भारत है, भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा गाय रहती है, गाय हमारी माता है, ठीक ना। चीन, चीनी, चीनी के बाद बोल रहा है, चीनी, चीनी भारत में होता है, चीनी कहाँ होता है, भारत में होता है, चीनी भारत में होता है। लेकिन अगर मिल का बात करें, देखिए अगर गन्ना की बात करेंगे तो गन्ना हो जाएगा भारत में यूपी, ठीक ना। और लेकिन गन्ना से मिल निकलता है चीनी, और चीनी सबसे ज़्यादा हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, अगर भारत की बात करें, भारत के महाराष्ट्र में। मसाला, तो मसाला आपको पता है कि मसालों का देश कहा जाता है, वास्को डी गामा यही खातिर ले रहा है ना। और वास्को डी गामा अपने पुर्तगाल में ले गया था तो 64 गुना लाभ मिला था उसको, 64 गुना, 1 रुपया के लीजिए तो 64 रुपये के बेची। कुल तिलहन, तो हम लोग बताए तिलहन, 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 और जितना भी दाल भूई ये सब भारत में हुआ था, ठीक ना। तो आप लोगों को, हमको लगता है कि याद हो गया होगा, तो एक बार रिवीजन कर देते हैं। तो चलिए चावल, अब मूद कर याद करिएगा, अब जैसे अपने हाथों को टूप लीजिएगा और बताइएगा चावल कहाँ है, तो भाई चावल डुप्लीकेट बनाता है भाई, चीन हो जाएगा। गेहूँ, गेहूँ और आलू चीन हो जाएगा। मक्का, मक्का मतलब मकान किसका, अमीर आदमी का बड़ा होता है, ठीक ना। दलहन, दाल, दाल भारत में होला सबसे ज़्यादा, ठीक। मूंगफली, मूंगफली चीन बनाता है, चीन, ठीक ना। फल वल भी डुप्लीकेट बना देता है चीना, ठीक ना। तो मूंगफली, गन्ना, गन्ना, तो गन्ना में की बात करें तो गन्ना, गाना झुकाएगा वही बाजी मारेगा। जूट भारत, और तंबाकू भी चीन। प्राकृतिक रबड़, तो रबड़ को भाई कहाँ नहीं गिरने देंगे, लैंड पर यानी कि थाईलैंड। कॉफ़ी, तो कॉफ़ी जो पिएगा वो वही ना बाजी मारेगा, कॉफ़ी पिएगा, गाना गाएगा अच्छा से। सूरजमुखी, सूरज की तरफ मुँह करेगा तो का यू कौन यू मुँह करेगा, यूक्रेन। ज्वार, तो ज्वार हो जाएगा, तो ज्वार, वार कौन करता है भाई, अमेरिका करता है। कपास, तो कपासों में भाई चीने हैं, ठीक ना। प्याज भी चीने हैं और चाय भी चीने हैं। सोयाबीन, तो सोया रहता है, कौन रहता है, अमीर आदमी सोया रहता है, अमेरिका। दूध में भारत है, चीनी में भारत है, मसाला में भी भारत है, और कुल तिलहन में भी भारत है। अब भारत में कौन कौन से राज्य हैं भारत में प्रथम, तो ये भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो चलिए, आप लोगों को याद हो रहा है कि नहीं ज़रूर बताइएगा, यस यस कमेंट जरूर कीजिएगा अगर याद हो रहा है तो। देखिए चावल, थोड़ा समय तो लग रहा है, लेकिन देखिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, मोबाइल कान में भी लगा के अगर सुनेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए चावल, चावल भाई, चावल सबसे ज़्यादा होला पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। तो अगर आप लोग पता होगा तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, इसको भी याद करा दे। चलिए देखते हैं, देखिए चावल, तो चावल भाई, चावल जब मान लीजिए जब घर धान कुटा के आता है चावल, तो कहाँ रखते हैं, बंगला में रखते हैं, यानी कि घर में रखते हैं, तो बंगाल में यानी कि घर में रखेंगे, ठीक ना। गेहूँ और आलू, तो गेहूँ और आलू, गेहूँ से बनता है आटा, और आटा के गूंद के हम लोग आलू का पराठा बनाते हैं ना। तो गेहूँ नहीं रहेगा तो आलू का पराठा बनेगा नहीं, ठीक ना। तो ये उत्तर प्रदेश में, गेहूँ और आलू उत्तर प्रदेश में, तो मान लीजिए आलू के पराठे संग हम लोग
दूध भी पीते हैं। तो सबसे ज़्यादा यानी कि दूध भी कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, याद रखिएगा, दूध भी उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना भी उत्तर प्रदेश में होता है। मक्का यानी कि मक्का को क्या बोलते हैं, मकान बोलेंगे तो मक्का, या बोलते हैं मक्का को नाटक भी बोल सकते हैं। जैसे कि आदमी मक्का यानी कि मकान, तो मकान में क्या करता है, मकान में नाटक करता है। क्या करता है, नाटक करता है। कोनो काम धंधा नहीं रहता तो नाटक ही करता रहता है, दिन में बैठ के घर में नाटक करता है, बोलता है ना लोग। दलहन दाल, तो दाल में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसको याद करिएगा। दाल और दलहन में कौन है, मध्य प्रदेश है। दाल दलहन में मध्य प्रदेश है, दाल दलहन में मध्य प्रदेश है, ठीक है। इसको ऐसे याद करिए, जैसे जैसे मान लीजिए कि दाल है ना, तो दाल के बात कर रहे हैं, जैसे कि अब हम बताते हैं, जैसे कि समझिएगा। ये मान लीजिए कि छीपा है, बोलते हैं ना, हम छीपा बोलते हैं भोजपुरी में, जैसे कि खाना खाने वाले बर्तन को छीपा बोलते हैं। तो मान लो कि यह पूरा भात हो गया, भात हो गया ना, तो हम क्या करते हैं कि बीच में ऐसे ऐसे कर देते हैं और कहते हैं कि बीच में डाल दो दाल, बीच में डाल दो। तो बीच बीच का मतलब क्या होता है, मध्य होता है, मध्य, ठीक ना। तो बीच में दाल कहाँ डलवाते हैं भाई, बीच में। अभी बीच में डालिए, इन्हें उन्हें मत डालिए, ठीक ना। यानी कि बीच यानी कि मध्य, मध्य यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा, याद हो। दलहन दाल। आगे देखिए, मूंगफली, मूंगफली, ठीक है। तो मूंगफली, मूंगफली चीन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अगर भारत में करेंगे तो रात में। अब जानते हो कि भारत के लोग बहुत चंट होता है, ठीक ना, बहुत। ये रात में जाके और मूंगफली चुरा लेता है, कहाँ से, चीनवा से चुरा लेता है, ठीक ना, चीन से। तो राते में, ठीक ना, रात में, ठीक ना। मूंगफली, फल उल कहाँ तोड़ने, कब जाता है, रात में तोड़ने जाता है। अब पकड़ा जाएगा तो हो जाएगा कल्याण उसका। आगे देखते हैं, गन्ना। तो गन्ना में बताए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। गन्ना में, गन्ना में दूध में और क्या हो जाएगा, गन्ना में दूध में और गेहूं और आलू में, गेहूं और आलू में, ठीक ना, याद हो जाएगा। गेहूं और आलू में उत्तर प्रदेश है। गेहूं, आलू, दूध, गन्ना। अच्छा, दूध हो गया। देखिए, गेहूं, तो गेहूं से आटा बनाएंगे, आटा से गूंथ के आलू उसमें डालेंगे, आलू डालेंगे ना, तो गेहूँ से आलू पराठा हो जाएगा। अब देखिए, आलू पराठा के बाद हम लोग दूध पियेंगे, तो दूध जब पियेंगे तो उसमें कुछ डालेंगे ना, चीनी। तो चीनी कहाँ से आएगा, गन्ना से ना चीनी बनता है। लेकिन चीनी अगर पूछेगा ना, तो चीनी हो जाएगा महाराष्ट्र, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जूट, ठीक है। तो जूट पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। तंबाकू, तंबाकू आंध्र प्रदेश में। अब देखो, तंबाकू को देखिए, तंबाकू, तंबाकू हमको इतना लगता है ना कि तंबाकू जो बनाता है ना, वो बहुत बढ़िया आदमी है। काहे बढ़िया आदमी है भाई, काहे कि वो तंबाकू जब बनाता है तो उस पर जानबूझ के लिख देता है, वो साफ साफ कि ये कैंसर, ये मतलब कि इससे हई होता है, हई होता है। बड़ा खतरनाक मुंह के ऐसा डिजाइन बनाता है कि कैंसर हो गया है। लेकिन तब वो भारत के कोही के देश इतना नालायक है, इतना लोग पागल है कि अंधा हो गए हैं, और अंधा हो के तब वो जानते हैं कि कैंसर होगा, लेकिन तभी भी खा रहे हैं, यानी कि तंबाकू। समझ में आ रहा है ना। तो तंबाकू बनाने वाला की गलती नहीं है, वो तो साफ लिख दिया है कि इससे कैंसर होता है, लेकिन ये आदमी अंधा है, आदमी अंधा है तभी भी खा लेता है, ठीक ना। आगे देखते हैं, प्राकृतिक रबड़। तो रबड़ पता है ना कि केरला में पाया जाता है, केरल में, आप लोगों को पता होगा, केरल में पाया जाता है, ठीक ना। कॉफ़ी, तो कॉफ़ी कर्नाटक। तो कॉफ़ी पी के और नाटक करता है, कौन चीज भाई, गाना गावे के। तो गाना यानी कि अगर हम कहेंगे गन्ना में, तो ब्राज़ील था ना, यहाँ पर गन्ना ब्राज़ील था और नाटक कर रहा था, याद हो गया ना। लेकिन गन्ना यहाँ पर है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, भारत में उत्तर प्रदेश, और विश्व में हो जाएगा ब्राज़ील। और यहाँ पर कॉफ़ी, तो कॉफ़ी पीता है कौन, कॉफ़ी पीता है नाटक के लिए, और नाटक में गाना गाएगा तभी ना बाजी मारेगा जी। आगे देखते हैं, सूरजमुखी, तो यूक्रेन और कर्नाटक, कर्नाटक सूरजमुखी। तो सूरज क्या करता है, सूरज करता है नाटक करता है, सूरज क्या करता है, नाटक करता है, सूरज क्या करता है, नाटक करता है। ज्वार, तो हम क्या बोले, वार, वार, तो वार अमीर आदमी करता है, और महाराज लोग करते हैं, महाराज, पहले के महाराजा और राजा थे वो वार करते थे, युद्ध करते थे, ठीक ना।
कपास, ठीक नु। तो कपास चीन, तो सुनो गुजरात। तो कपास कौन बनता है सबसे ज़्यादा? चीन, और भारत में गुजरात। देखिए गुजरात। तो रात, तो मान लो कि गुजर गई कोई रात में, ठीक नु। पासे बैठा था, पास से, लेकिन गुजर गया रात में, पते भी नहीं चला, ठीक ना। आगे देखिए प्याज। तो प्याज को आप लोग प्यार बोलिए, क्या बोलते हैं? प्यार, प्यार, ठीक है। प्याज, प्यार एक ही लिखा है ना। तो प्यार कौन करते थे? महाराज करते थे, यानी कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। काहे 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 भाई करते थे? क्या कि महाराज की 10-10 गो रानियां हुआ करती थी, पहले के महाराजा के बहुत रानियां हुआ करती थी, ठीक ना। तो वो बहुत प्यार करते होंगे। आगे देखते हैं चाय। चाय को क्या बोलेंगे? चाय चीन, याद हो गया तो असम, असम, ठीक है, असम। तो अब देखिए, अगर चाय की बात करें तो भारत में हर एक घर में चाय बनता है, और ही आसानी से बन जाता है, आसानी से बन जाता है, यानी कि असम आसानी से बन जाता है, ठीक ना। सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन, तो सोया रहता है अमीर आदमी, ठीक ना। वार करके इनके ज्वार, ठीक ना। और मकान में बैठता है इनके मक्का। सोयाबीन अगर भारत की बात करें तो मध्य में होता है, कहाँ होता है? मध्य में। अच्छा एक और बताइए, कमेंट करिए कि मध्य में का, मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता था, बताइए, दाल। कहाँ है दाल भात? कहाँ लेंगे? भात छिपा के बीच में ना दाल डलवाएंगे जी, दाल दलहन। आगे देखिए दूध। तो दूध उत्तर प्रदेश में, दूध उत्तर प्रदेश में, दूध उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में और क्या था भाई, बता दीजिए तो हम बता रहे हैं। देखिए गेहूं था, तो गेहूं से क्या बनाएगा भाई? आलू। तो गेहूं में, गेहूं से आटा पिसवा के आलू भरेगा, आलू पराठा खाएगा। उसके बाद दूध पिएगा, और दूध पिएगा तो भाई चीनी उनी डालेगा ना, तो मतलब शक्कर डालेगा, यानी कि गन्ना डालेगा, गन्ना डालेगा, ठीक ना। आगे देखिए चीनी। तो चीनी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, चीनी महाराष्ट्र याद रखिएगा, चीनी। लेकिन गन्ना उत्तर प्रदेश। मसाला मध्य प्रदेश, मसाला मध्य प्रदेश, मसाला मध्य प्रदेश, ठीक है। कुल तिलहन राजस्थान, कुल तिलहन राजस्थान, तिलहन राजस्थान। याद हो जाएगा आप लोगों को, अच्छे से याद हो गया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं प्रमुख खनिज एवं उत्पादन। इसको भी आज इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं, थोड़ा समय लगेगा, याद हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं प्रमुख खनिज उत्पादन एवं भारत एवं विश्व, यानी कि ये पूरा कंप्लीट कर लिए हम लोग। तो चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं, याद करेंगे, ट्रिक से बने रहिए, और थोड़ा अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, तबे ना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अगर नहीं बांटेंगे तो भूल जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं कोयला। कोयला, अच्छा चीन सबसे ज़्यादा आता है, चीन आता है ना। तो चीन में पहले भी पढ़े हम लोग बहुत सारा, एक बार रिवीजन करते चलिए। चीन अगर बात करें तो चीन में अगर उत्पादन में कौन कौन सा था? तो गेहूं था। तो गेहूं, तो गेहूं के बाद आलू था, क्या था? आलू था ना, आलू। उसके बाद क्या था आप लोग बताइए? गन्ना नहीं था, गेहूं था, आलू था, मूंगफली था, क्या था? मूंगफली। और क्या था आप लोग कमेंट करिए? मूंगफली था। और क्या था? और था चावल था, क्योंकि डुप्लीकेट बनाता है ना, चावल था। उसके बाद तंबाकू था, तंबाकू, तंबाकू। और तंबाकू भारत में आंध्र प्रदेश, तंबाकू था। प्याज था, याद है आप लोगों को? प्याज था। उसके बाद क्या था आप लोग बताइए, कमेंट करिए? चाय था, क्या था? चाय। तो इतना सारा था, याद रहेगा ना? याद रहेगा, ठीक है सर। चलिए तो कोयला यहाँ पर भी देख लेते हैं, हाली हाली देखते हैं, ट्रिक से ही देखेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आराम से देखेंगे। कोयला, कोयला और ग्रेफाइट, कोयला और ग्रेफाइट। देखिए जो ये कार्बन के अपर रूप है, कोयला ग्रेफाइट, ये किसके अपर रूप है? तो पूछेगा ऑप्शन कि कार्बन किसके अपर रूप है? कार्बन, कार्बन का अपर रूप कौन है? तो कोयला है, ग्रेफाइट है। ये कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा? विश्व में पढ़ते हैं, उसके बाद भारत में पढ़ेंगे। तो चीन, 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 ठीक है। तो भारत जिससे कोयला और ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चीन में, ठीक है ना, चीन में। अब ये इधर है, कोयला कैसा होता है? ग्रेफाइट करिया होता है, लेकिन चाइनीज जो लोग हैं वो गोर होते हैं। कैसे होते हैं? गोर होते हैं, यानी कि आकाश पाताल का अंतर होता है, गोरे होते हैं वो लोग। कहाँ होते हैं? गोरे होते हैं।
आगे देखते हैं। हीरा, तो मान लीजिए कि आपकी मतलब जब ब्याह हो जाएगा तो आएंगी तो क्या बोलें कि हीरा के लिए रूस जाएंगी, हीरा के लिए रूस जाएंगे, क्या करेंगे रूस जाएंगी, तो हीरा नहीं मिलेगा तो क्या होगा रूस जाएंगे। तांबा, तांबा ठीक है, तो तांबा, तो तांबा चीली, चीली, चीली मतलब चिली, तो चिली मतलब चिल्लाना हो जाएगा ना, चिली ठीक है ना, चिली। तो तांबा, तांबा, तांबा अगर तांबा को पटकिएगा तो बहुत सारा आवाज़ निकलेगा, मतलब कि वो भी चिल्लाता है, क्या वो चिल्लाता है, यानी कि चिल्ली। लॉ अयस्क क्या हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया, लॉ से लॉ अयस्क, तो लॉ अयस्क क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया को याद करिएगा आसले, क्या है? आस ठीक है, आसले, तो आस अयस्क याद हो जाएगा, लौह अयस्क, तो लोहा है, अयस्क है ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं चांदी, तो चांदी मैक्सिको, चांदी मैक्सिको, मैक्सिको, मैक्सिको। अच्छा तो चांदी, अब देखिए कैसे देखते हैं, कुछ और बनाते हैं, जैसे चांदी को आप लोग चांद बोल सकते हैं, चांद, चांद बोल सकते हैं ना। तो चांद जब बोलिएगा तो अच्छा आप लोग देखे होंगे कि अगर भारत में ज़्यादा जितना भी गाना वाना बनता है वो मैक्सिमम चांद सितारे पे बनता है ना, तो मैक्सिमम चांद तारे बनता है ना, तो चांद पर तारे पे बनता है। तो चांद, चांद पर क्या बनता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गाना, मतलब मैक्सिको, मैक्सिको। कच्चा तेल, तो कच्चा तेल, जो कच्चा तेल रहता है उसको बेच को अमीर हो जाता है आदमी, अमीर। और प्राकृतिक गैस भी, तो प्राकृतिक गैस भी बेच के क्या बन जाएगा, अमीर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अमीर। बाक्साइट, अब आस लगाए हैं ना, तो आस, तो आस लगाए हैं, आस यानी कि आस लगाए हैं कौन चीज़ के, लोहा रखे खाए, लोहा। और लोहा कहाँ रखेंगे भाई, बक्सा में भर के रखेंगे, बक्सा यानी कि बक्साइट, बक्साइट याद हो जाएगा, बक्साइट कहाँ रखेंगे, आस है आप लोगों को। ऐसे भी है, ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉलिया बोल सकते हैं, ट्रॉली, तो ट्रॉली, ट्रॉली मतलब बैग होता है, बैग होता है ना, ऐसे रख के आदमी डगरा डगरा के ले जाता है, ट्रॉली। तो बक्सा ठीक है, बक्सा लिखा ट्रॉली था, बक्सा लिखा ट्रॉली था, ठीक है। बक्साइट, बक्साइट सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। मैग्नीज, तो मैग्नीज ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो मैग्नीज को आप लोग मैगी बोल सकते हैं, मैगी, 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 मैग्नीज ठीक है, मैगी बोल सकते हैं। तो मैगी अब बनाए तो क्वेश्चन बनाए भाई, तो मान लीजिए कोई आदमी आया आपको कहेगा मैगी तुम बना दो भाई, तो मैगी जब दिए उसको खाने को, बोला कि ये फीका है भाई, का है फीका है, का है फीका, यानी कि फीका यानी कि अफ्रीका, क्या हो जाएगा। तो मैग्नीज अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। सोना, सोना ठीक ना, तो सोना, सोना चीन, सोना चीन, सोना चीन ठीक है, सोना चीन हो जाएगा। और चीन क्या था भाई, तो चीन था कोयला ग्रेफाइट, का है कि वो सब गोरे होते हैं। सोना है, सोना, तो सोना, सोना के भी डुप्लीकेट बना देता है चाइनीज वाला, ठीक है ना। अभ्रक ठीक है, अभ्रक, अभ्रक, टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन ठीक है। अभ्रक को आप लोग अभ्रक, भ्रम, भ्रम याद करिए, भ्रम, अभ्रक, भ्रम। तो आप लोगों को भ्रम है, चाइनीज लोग बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज, वो टंगवा लेंगे जगह पे से, टंगवा, देखो ही में ननमुखिया लगता है सब, ठीक ना, लेकिन बहुत तेज होता है वो सब। तो अभ्रक, टंगस्टन, तो इस चीन वाला एक जगह लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक ना। यूरेनियम, नियम, ठीक है, तो नियम, तो यूरेनी नियम यानी कि नियम, भाई कजाकिस्तान में बहुत नियम है, कजाकिस्तान में ठीक है, ठीक है। अच्छा कजाकिस्तान, तो सतान आ रहा है, सतान, 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 संतान बोल सकते हैं इसको, संतान। तो संतान अगर मान लीजिए कि किसी औरत को संतान यानी कि बच्चा होने वाला होता है तो उसको बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ता है, ठीक ना। आप लोग जब संस्कार पढ़ेंगे तो संस्कार 16 होते हैं, जिसमें जिसमें जो पहला होता है जन्म पूर्व होता है। तो जन्म पूर्व में जो माता, जन्म पूर्व में तीन तीन संस्कार आते हैं, जिसमें गर्भ धारण यानी कि गर्भ धारण, गर्भ रक्षा, ठीक ना। तो गर्भ रक्षा यानी कि नियम बहुत पालन करना पड़ता है संतान के लिए, ठीक ना। जिप्सम, ठीक ना, तो जिप्सम, तो अमीर लोग कहाँ रहता है भाई, जीप में रहता है, जीप में, जीप में चलता है, अमीर लोग कहाँ चलता है, जीप में, ठीक ना।
चीन 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 चीनवा लोग, चीनवा के जो लोग होता है ना, चीन वाला चाइनीज वाला लोग, तो वो अपने आप को ज़्यादा शीशा में नहीं देखता, वो तो जानता है कि हम गोर है ये हैं, तो क्या शीशा में देख के क्या करेंगे, ठीक है। शीशा में राजा वजा महाराजा लोग देखते हैं, राजा महाराजा राजस्थान, यानी कि चीन हो जाएगा कैडमियम, कैडमियम कैड कैड, ठीक है, कैडमियम। शीशा और कैडमियम चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, कैडमियम, ठीक है। निकेल, तो निकेल को आप बोल सकते हैं निकल, निकल बोल सकते हैं, मतलब कोई बोलता है घर से निकल, निकल निकल। तो इंडोनेशिया, मतलब इंडोनेशिया, इंड इंड मतलब अगर कोई इंडिया में आएगा तो हम लोग ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि निकल, हम लोग उसको सम्मान देते हैं, मतलब कि आदर, अतिथि देवो भव बोलते हैं ना। तो इंडिया में जो आता है कोई, इंडोनेशिया, मतलब सिया आई इंडिया में, ठीक ना, इंडो यानी कि इंडिया में कोई सिया आई, तो उसको हम ऐसे नहीं बोलते हैं, निकल नहीं बोलते हैं, आराम से बैठाते हैं उसको, ठीक ना। क्रोमाइट, तो माइट, क्रोमाइट, तो क्रोमा, तो क्रोमा, कोरोना बोल सकते हैं, कोरोना, 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 ठीक ना। तो बहुत फिक्र होता था भाई, सबकी फिक्र होता था कि भाई किसी को कोरोना मत हो जाए, ठीक ना, कोरोना मत हो जाए, ठीक। आगे देखते हैं टीन, टीन, ठीक ना। तो टीन हो जाएगा चीन, टीन हो जाएगा चीन, टीन हो जाएगा चीन, चीन चीन टीन, चीन टीन एक लगा नहीं लग रहा है, चीन टीन, चीन टीन। इस्पात, इस्पात, इस्पात हुआ चीन, इस्पात चीन। प्लेटिनम हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, हो जाएगा प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो भाई जो मोएगी था, मोएगी कौन सा चीज में परोसा जाता है, तो प्लेट में परोसा जाता है। तो मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका और प्लेटिनम भी दक्षिण अफ्रीका। आप लोग को याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब देख लेते हैं भारत में प्रथम कौन कौन से है। तो कोयला, कोयला और ग्रेफाइट में भारत में उड़ीसा है, उड़ीसा। कहीं कहीं झारखंड भी देता है। तो आप लोग थोड़ा कमेंट बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि दोनों में से कौन सही है, ठीक ना। अगर विकिपीडिया गूगल पे मारेंगे तो झारखंड दिखा रहा है कोयला ग्रेफाइट का, उड़ीसा नहीं दिखा रहा है। लेकिन अब हम कंफ्यूज हो गए हैं कि उड़ीसा मारेंगे कि झारखंड मारेंगे, तो आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा कि झारखंड होगा कि उड़ीसा होगा। कोयला, तो कोयला में लेकिन जो दिया है उसको ही याद करते, तो कोयला ग्रेफाइट में हो सकता है कि उड़ीसा हो गया होगा, तो उड़ीसा और, लेकिन सेठ जब मारता है कोई तो उड़ीसा और झारखंड दोनों देता है, ठीक ना। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो जरूर बताइएगा। हीरा, तो हीरा, हीरा मध्य प्रदेश में है। एक गाना है याद है आपको कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो हीरा, तो वो गाना नहीं है, वो याद रखिए ना कि पन्ना है, तो पन्ना, पन्ना नामक मध्य प्रदेश में पन्ना की खान है और वहीं पर हीरा होता है। तो गाना से भी आप लोग याद कर सकते हैं कि हीरा का उत्पादन मध्य प्रदेश के पन्ना में होता है, ठीक ना। आगे देखते हैं तांबा, तो तांबा, ठीक है। तो तांबा को हम क्या बोलने के लिए आप लोगों को, तो क्या बोलेंगे, तांबा। तो तांबा को, तांबा जब गिरता है तो बहुत चिल्लाता है, यानी कि, ठीक ना। तो तांबा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो तांबा में मतलब तांबा के बर्तन में हीरा लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे, हीरा, यानी कि मध्य में लेके आएंगे हीरा, मध्य प्रदेश, ठीक है। तांबा के बर्तन में बहुत चिल्लाता है, लेकिन चिली, तांबा हो गया। लौह अयस्क, तो लौह अयस्क हो जाएगा उड़ीसा। अच्छा, कोयला भी लोहे अयस्क है, कोयला लोहे अयस्क है, ठीक ना। लोहा, तो लौह अयस्क जहाँ आएगा तो लोह अयस्क, कोयला, अयस्क से ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। चांदी, तो चांद, चांद तारे कौन लेते हैं, तो राजस्थान, 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 ठीक ना, ठीक है। तो राजा, राजा की जो स्थान होता है वह चांदी, चांदी मतलब राजा चांदी लुटा देते हैं, चांदी सोना के ना कपड़ा पहनले रहते हैं भाई, चांदी, ठीक है। उसके बाद कच्चा तेल, और राजा अपने रोज अपने शरीर को तेल से मालिश कराते हैं, कौन से तेल से, तेल, राजस्थान। गैस की बात करें तो असम, डिब्रूगढ़ की असम जो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है, याद रखिएगा। बक्सा, तो बक्सा, अगर बक्सा है तो बक्सा में कुछ रखिएगा तो उड़ियाएगा नहीं, उड़ियाएगा, इनको उड़ियाएगा नहीं, उड़ीसा, उड़ीसा। तो बक्सा में कोनो चीज़ धऽ के बंद कर दिए तो उड़ियाएगा नहीं। मैगनीज, मैगनीज, तो मैगनीज यानी कि मैगी आदमी कहाँ ले आएगा भाई, तो मैगी फीका है लेकिन प्लेट में ले आएगा, यानी कि प्लेट में ले आएगा लेकिन मध्य में लेकर, मतलब प्लेट के बीच में लेके आएगा, किनारे किनारे थोड़ी लेके आएगा, बीच में रख के आएगा, ठीक ना।
आगे देखते हैं सोना। सोना तो सोना आप लोगों को पता होगा कर्नाटक में पाया जाता है, कर्नाटक के खान, ठीक ना। अभ्रक, अभ्रक यानी कि भ्रम, ठीक ना। आंध्र, अंधा आदमी के भ्रम हो जाता है, क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है, कुछ लोग भी नहीं करेगा तो भ्रम होता है, क्या होता है, टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक ना। मतलब कि टंगस्टन, टंगस्टन यानी टंग से बोलता है कि भाई हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप लोग बताइए हमको, ठीक ना। यूरेनियम, जो नियम होता है भाई, संतान प्राप्त करने के लिए नियम होता है, और नियम अंधा आदमी के लिए भी होता है। अंधा आदमी बहुत नियम रहता है कि भाई बोल देता है कि तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो इधर उधर मत जाया करो, ठीक ना, एक जगह बैठा रहो, ठीक। यानी कि नियम, अंधा आदमी के लिए बहुत सारा नियम कानून लगा रहता है। जिप्सम, तो जिप्सम तो जीप, क्या बोले, जीप, तो राजा भी जीप में चलेगा, तो राजा अमीर होता है भाई, ठीक ना। शीशा, शीशा मुंह में नहीं देखता है, चीनावा नहीं देखता है, और राजा लेकिन देखता है, जीप में भी चलता है और जीप में अपना शीशा में मुंह देखता रहता है। निकल यानी कि निकल नहीं किसको बोलेंगे, निकल। तो अब मान लो कि भारत अगर नहीं निकलेगा तो क्या बोलेंगे, उड़िया देंगे उसको, मतलब उड़ा देंगे, नहीं निकलेगा तो उड़िया देंगे उसको, उड़ा देंगे, ठीक ना, उड़ा देंगे। क्रोमाइट, क्रोमाइट, क्रोमा तो क्रो कोरोना, कोरोना तो भाई हवा में उड़िया उड़िया के कोरोना सबको पकड़ लेता था, तो उड़ीसा, उड़ीसा तो क्रोमाइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में उड़ीसा में होता है। टीन, तो टीन को हम क्या बोले, चीन, टीन, चीन, टीन, छत्तीसगढ़, ठीनू, ठीनू, टीन, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ है। इस्पात, तो इस्पात चीन में है और भारत में मतलब उड़ीसा में है, ठीक ना। प्लेटिनम, तो प्लेट, नियम, नियम, प्लेट, प्लेट याद करिए ना, तो प्लेटिनम, तो प्लेट, तो प्लेट में कोनो चीज़ रखिएगा तो उड़ियाएगा नहीं, बक्सा में भी रखिएगा तो उड़ियाएगा नहीं, इस्पात डाल दीजिए बक्सा में तो उड़ियाएगा नहीं, ठीक ना। उसके बाद क्रोमाइट, तो कोरोना उड़ियाई उड़ियाई के होता है, और निकल, कोनो चीज़ के निकलते हैं तो उड़िया जाता है, ठीक ना। कोनो चीज़ को मान लो कि गैस से निकालेंगे तो उड़िया जाएगा। और क्या था भाई उड़ीसा में, उड़ीसा में था बॉक्साइट, तो बॉक्सा उड़ियाता नहीं है। उसके बाद अगर उड़ीसा के बात है तो लौ अयस्क डाल देंगे, तो अयस्क यहाँ भी लौ अयस्क है और यहाँ पे भी अयस्क है, इस्पात है, ठीक ना। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या ये मतलब कि अच्छा लग रहा है कि जल्दी जल्दी करा दे, ठीक है। जल्दी जल्दी कराएंगे तो याद नहीं होगा, एक बात याद रखिएगा। तो हम सोचते हैं कि एक एक घंटा का कराए, लेकिन एक घंटा कराए अच्छे से कराए, लेकिन एक घंटा तो आप लोग बैठ के पढ़ ही सकते हैं भाई, करेंट अफेयर्स, एक घंटा करेंट अफेयर्स पढ़िए। देखिए हम बुक लिस्ट बता रहे हैं हम क्या पढ़ते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा, देखिए बात करें तो एक लूसेंट का बुक रखिए, ठीक है ना, लूसेंट का बुक रखिए, ठीक। एक पीवाईक्यू रखिए, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखिए, बस ये दो रखिए, और एक स्पीडी का बुक रखिए, स्पीडी का, ठीक ना, स्पीडी का बुक रखिए, बस इससे आपका काम हो जाएगा, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस ये तीन गो चीज़, लूसेंट का भी हम कंप्लीट करा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो ही एक पार्ट और बचा है, आज हम कंप्लीट करा देंगे उसको। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी आप लोग बोलेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि हर एक चैप्टर वाइज, फिजिक्स का एक जगह, केमिस्ट्री का एक जगह आप लोगों को डाल दिया जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कि ये मतलब कि ठीक है कि नहीं है, याद करा दिया जा रहा है, आप लोग भी थोड़ा रिवीजन करते रहिए नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक ना। तो यहीं पर रखते हैं, और ये देखिए अब परिवर्तित नाम डाल दिया गया है, परिवर्तित नाम को डाल दिया गया है और ब्रांड एम्बेसडर को डाल दिया गया है। तो जितना जल्दी हो सके हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कंप्लीट करें, ठीक ना। तो देखिए पढ़ाने पढ़ाने का पढ़ा देंगे जल्दी जल्दी, लेकिन याद नहीं होगा तो उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। तो यहीं पर हमारा वीडियो हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, अब दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, बार बार हम नहीं बोलेंगे, ठीक ना। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।